बहुत बढ़िया। हेगड़े जी आप बताइए, ये तो मतलब आप लोगों को गद्दार साबित कर दिया, अब ये बता दिया गया कि गद्दार हैं, नहीं, इसी रूप में चुनाव में जाने वाले हैं क्या? ये तो बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। किशोर तिवारी जी है ना, वो पहले वो लौट आने वाले थे, वो कांग्रेस के एमएलए थे। किशोर तिवारी जी सबको गद्दार कह रहे हैं, वो बीजेपी छोड़ के आए। मुझे लगता है उद्धव जी ने उनको बहुत पैसा दिया होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पहला 50 करोड़ किशोर तिवारी जी को गया है, इसके लिए उनको पता है कि कितना पैसा मिलता है। और दूसरा, चलो मजाक अलग बात है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे अहंकार, मैं उनको बताना चाहता हूं, मंगलसूत्र के बारे में बात किया भाषण में, तो अहंकार नहीं होता। अहंकार ये होता है जब आपके खुद के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऑर्डिनेंस आपके युवराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा करके फाड़ देते हैं, इसको अहंकार कहते हैं। शायद आपको पता नहीं प्रवक्ता जी। दूसरी बात यह है कि किशोर तिवारी जी हमारे मित्र है, वो जूने मित्र है। उनको ये बताना चाहता हूं कि किशोर तिवारी जी, आप जो सपने में हैं वो सपने में ही रहिए, क्योंकि अगला सरकार भी महायुति का ही बन रहा है। और आपने रेजिग्नेशन दिया, वो अच्छा किया। इस दावे का क्या आधार है हेगड़े साहब? दावे का आधार बताइए, क्या आधार है? इस बार के चुनावी नतीजे तो आप देख रहे हैं। देखिए, 2019 में उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ थे, बीजेपी के साथ थे। अभी वो छूट के गए, उनके सीट तो कम हो गए, उनके वोट तो कम हो गए। उन्होंने कांग्रेस को ताकत दी, वही कांग्रेस। अरे वो तो कह रहे हैं हम शून्य से, आपने तो सिंबल छीन लिया, हम तो शून्य से 9 पर गए हैं, उनका ये कहना है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, आज भी हमारा जो स्ट्राइक रेट है उद्धव जी से ज्यादा है, जो सीट में भी स्ट्राइक रेट ज्यादा है, वोट शेयर में भी स्ट्राइक रेट ज्यादा है। उनका 42% है, हमारा 47% है। 5% का हमारा अंतर है। और ये तीनों मिलके हमारा जो सीट है असेंबली का, अगर आप गिनने जाए, लोकसभा तो छोड़ दीजिए, 31 सीट का डिफरेंस है। और ये 31 सीट, 16 सीट खाली कवर करना है हमको, बहुत आसानी से कवर करेंगे। आने वाली सरकार महायुति की होगी। आप तो जानते हैं वोट शेयर इधर से उधर थोड़ा भी हो तो भी जरूरी नहीं कि सीटें निकले। ये दावा आपका गलत भी हो सकता है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री 24/7 24 घंटा काम करने वाले लोग हैं। फेसबुक लाइव और 2 बार मंत्रालय जाने वाले लोग नहीं हैं। उद्योगपति के घर के नीचे बॉम्ब रखने वाले अच्छा, नहीं ये बता दीजिए, ठीक है, बॉम्ब तो ये बता दीजिए, क्या अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे या महायुति चुनाव लड़ेगी? विधानसभा का अकेले दम पर या महायुति? महायुति चुनाव लड़ेगी। सभी पार्टी अपने अपने पूरे महाराष्ट्र में अपनी ताकत फैलाएगी और साथ में मिलकर लड़ेंगे। और आने वाले महायुति जो इलेक्शन है विधानसभा की, महायुति जीतेगी और बहुत ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीतेगी। किशोर जी, अंदर खाने तो हमें खबर मिल रही है कि बीजेपी अकेले दम पर चुनाव में जाने की सोच रही है, ऐसी प्लानिंग चल रही है, ये भी खबरें हैं। आप बताइए जरा, आप तो महाराष्ट्र में बैठे हैं, इस पर भी कुछ भविष्यवाणी कर दीजिए। नहीं, मैं बताता हूँ। बीजेपी ये सनातनी पीठ में खंजर खोचने वाली पार्टी है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के अंदर दोनों बीजेपी को लोगों ने ज्यादा नकारा। तो बीजेपी को नकारने का कारण था कि आपने इस प्रकार सरकारें क्यों गिराई। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में अजीत पवार साहब के खिलाफ इतना बोलते थे, फिर उनको क्यों ले लिया? तो जफर तो बंबई में रहते, वो भी जानते हैं कि लोगों ने इनकी आत्ममुग्धता और कॉम्प्रोमाइज विद करप्शन, इसको लोगों ने नकारा। और पदच्युत करना तो गलत है। अब मुझे बताइए, हमने अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था और उनसे हम दूर गए थे तो लोग हमें जवाब देते, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने हमारी पार्टी चुरा ली। अब कैसा होता है कि आप पूरे विधायक ले जाओगे, हमारा चुनाव का चिन्ह ले जाओगे। अब मेरे मित्र जो बोल रहे हैं कृष्णा जी, मुंबई की एक सीट तो 48 वोटों से आई, चले गए, तो दूसरी सीट 2000 वोटों से आई, एक सीट 14,000 से आई। मुझे बताइए, ये इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का कमाल है। और एक सीट तो
हमारे झा साहब की कांग्रेस पार्टी ने प्यार से ले ली हमसे, तो हम 32 है अभी, ठीक है। ऑफिशियली कांग्रेस 14 हो गई है। और मैं बता रहा हूं कि लोगों का मिजाज ऐसा है कि जो लोग किसानों की समस्या, बेरोजगारी, हेगड़े साहब और जल्दी से, महाराष्ट्र- ठीक है, इस पर जल्दी से कमेंट कीजिए, रिप्लाई कीजिए, फिर मैं जफर इस्लाम साहब के देखिए, पास किशोर जाऊंगी। मेरे तिवारी ऑडियंस जी को आ रही हूँ सर, दीपक जी आ ये रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते और किसी को नहीं मानती। दूसरी बात है कि वो कह रहे थे कि विधायक को हम लेके गए। अरे विधायक कोई बच्चा होता है कि हम लोग उसको लेके जाएंगे? 120 विधायक आपके छोड़ के गए एक साल में। क्यों छोड़ के गए? क्योंकि आपके नेतृत्व पसंद नहीं है उनको। वो बोलते हैं कि उद्धव जी मिलते नहीं, उद्धव जी काम नहीं करते, उद्धव जी फंड नहीं देते, इसके लिए तो चले गए। वापसी हो और सकती है आज क्या वो हमारे कृष्णा साथ हेगड़े? आए हैं वापसी संभव है क्या? जी। वापसी संभव है, घर वापसी संभव है? अरे वो इंडी गठबंधन के ही लोग सब आने वाले हमारे पास, और उद्धव जी के पास जितने बच्चे कुछ है वो भी हमारे पास आने वाले। ठीक है। अभी देखिए होता, आगे आगे देखिए होता है क्या।